हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नया शुरुआत ये है मेरे भाई कि डेली के डेली उन सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो जितने भी एग्जाम है आगे, सीजीएल मेंस को लेकर के, ठीक है, या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर आगे एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए, या रेलवे के एग्जाम के लिए, हम डेली की डेली दो सीरीज लाएंगे, दो 10 मिनट के शो लाएंगे और उन शो में आप सभी का स्वागत होगा। वो 10 मिनट का शो एक होगा आपको 11 बजे सुबह में अपलोड, ठीक है, और एक होगा मेरे भाई शाम के 5 बजे। सर दोनों में क्या अलग अलग है? सर इसमें हम आपको अर्थमेटिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कराएंगे जो बेस्ड क्वेश्चन होगा, और इसमें हम आपको एडवांस मैथ्स के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन कराएंगे जो बेस्ड क्वेश्चन। तो ये डेली दो सीरीज को फॉलो कर लो, बहुत कुछ सीखोगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस अर्थमेटिक वाले 10 मिनट के शो में हम करने वाले हैं वोट एंड स्टीम के सवाल, ठीक है। आज के इस 10 मिनट के शो में मेरे प्यारे भाई हम करने वाले हैं वोट एंड स्टीम के सवाल। तो चलो शुरू करते हैं वोट एंड स्टीम का। वो सवाल जो एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, एंड दिस इज द न्यू टाइप विच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा ये सवाल रहा, एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में ये पूछा था, और एक वन ऑफ द बेस्ट सवाल इसको माना जाएगा वोट एंड स्टीम, ठीक है मेरे भाई। इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम ये बता दें कि इस सवाल में हमसे कुछ गलती हुआ है, एरर टाइपिंग। और वो ये है कि 37.5 नहीं है, यहाँ पे 37.2। 37 मेरे भाई 2 है। 37.2। ये 85.8 है। ये 85 पॉइंट क्या है मेरे भाई? 8 है। आप सर्च करना गूगल में, यही आपको मिलेगा जो आपके सुधार के लिखे। हमसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक बोट जो है 27 मिनट टाइम लेता है, 27 मिनट टाइम लेता है एक बोट जो है मेरे भाई, वो 27 मिनट टाइम लेता है इन ट्रैवल, इन टू कवर द 37.5 किलोमीटर जाने में अपस्ट्रीम, ठीक है। धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम जाने में, यानी एक बोट जो है वो अपस्ट्रीम जाने में, एक बोट जो है मेरे भाई वो यहाँ पे अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लेता है? 37.5 किलोमीटर का जाने में यहाँ पे 27 मिनट का समय लेता है। कह रहा है स्थिर जल में यहाँ पे नाव की जो गति है वो धारा की गति के अनुपात इतना दे रखा है। नाव के धारा के प्रतिकूल 79.4 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना। आप ध्यान से समझो कि जैसे यहाँ पे दो बातें, एक बोट है और एक स्ट्रीम। आप ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। एक बोट है मेरे भाई और एक क्या है जी? स्ट्रीम। चलो, एक बोट है, एक मेरे भाई स्ट्रीम, ठीक है। अगर हम स्ट्रीम और बोट की बात करें तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो ही तो दिया है ना, ये किसका रेशियो दिया है मेरे भाई? 8:5 जो है यहाँ पे इसका स्पीड। अगर इसका स्पीड का रेशियो 8:5 है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बोट जितना टाइम में 8 किलोमीटर जाएगा उतना ही टाइम में स्ट्रीम यानी धारा जो है वो 5 जाएगा। जितना टाइम में मेरे प्यारे भाई बोट अगर 8 जाता है उतने ही टाइम में स्ट्रीम जो है यहाँ पे 5 जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर ये बात क्लियर है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से समझना कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि 8 और 5 का स्पीड का रेशियो है, किसका किसका मेरे भाई? तो ये स्पीड का रेशियो बोट और स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम में इसका जो स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, और यहाँ पे अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड का रेशियो होगा वो 8, 5, 13 होगा, और अप स्ट्रीम में 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है। तो ये स्पीड का रेशियो है, लेकिन क्या हम इस स्पीड के रेशियो को डिस्टेंस का रेशियो नहीं बोल सकते? बोलोगे हाँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे भाई स्पीड इनटू टाइम। सिंपल। तो मेरे प्यारे भाई अगर डिस्टेंस बराबर होता है यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, आप समझने की कोशिश करो। अगर डिस्टेंस बराबर होता है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। इसका मतलब ये है ना कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो टाइम डिस्टेंस का होगा। टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाता है, बट स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो विल बी सेम। बोलोगे हाँ जी सर, बहुत सिंपल। ठीक है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई तो ध्यान से समझना, क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि डाउन स्ट्रीम 13 जा रहा है और अप स्ट्रीम 3 जा रहा है सेम टाइम में। तो ये डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि नाव के प्रतिकूल अगर 79.4 जाना है और नाव के अनुकूल, धारा के अनुकूल अगर 85.8 जाना है तो टोटल कितना टाइम लगेगा?
क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि अगर 85.5 किलोमीटर हम अगर डाउन स्ट्रीम जाते हैं और 79.4 किलोमीटर हम अगर अपस्ट्रीम जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, वी हैव टू बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर क्या हम ऐसा कर ले कि सॉरी ये 5 नहीं है, ये 8 है, ये समझ रहे हो, 85.8। क्या हम अगर ऐसा कर ले कि इस 85.8 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम है इसको भी अपस्ट्रीम में बदल ले तो हमारा अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम हो जाएगा। बोले क्यों बदल रहे? क्योंकि मेरे भाई जो हमारा शुरू में जो टाइम दे रखा है वो अपस्ट्रीम का दे रखा है ना, कि 37.2 किलोमीटर जो जाता है वो अपस्ट्रीम जाता है 27 मिनट। तो अगर हम इसको भी अपस्ट्रीम में बदल ले तो मजा आ जाएगा। बोलो कि हाँ जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अगर ऐसा हम कर लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझो, 85.8 किलोमीटर जो है वो हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, और यहाँ रेशियो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना है, 13, यानी 13 कम। अगर हम यही डिस्टेंस को अगर हम अपस्ट्रीम के बराबर लाना चाहते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस 13 से ये कटेगा मेरे भाई 6.6 टाइम्स में, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 और 1 17 18 के बाद ये 17 18 19 19.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। क्या हम इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते? आप बताओ, क्या मेरे भाई हम इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 85.8 किलोमीटर का मतलब है 19.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम और प्लस 79.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी ये 85.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को भी हमने अपस्ट्रीम में चेंज कर लिया यूजिंग दिस रेशियो, इस रेशियो का यूज करके। आप सोचो, 8 4 12 की दो बाकी एक, 9 8 9 9 18 को 19 को बाकी एक, 7 1 8 9, यानी 99.2 किलोमीटर अब हमें जाना है। 99.2 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम में, कितना टाइम लगेगा, सवाल ये पूछा है। अब सवाल एकदम आसान है। सवाल आसान इसलिए हो गया क्योंकि हमें सवाल में दिया है कि 37.2 किलोमीटर अगर हम जाना चाहते हैं अप स्ट्रीम में तो 27 मिनट का समय लगेगा। तो आप बताओ मेरे भाई कि 99.2 किलोमीटर जाना चाहते हैं अगर हम, तो कितना मिनट का? सही है। तो अब आप इसको बस सोल्व कर लो, तो सोल्व करोगे मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 124 या 72, यानी 12.4, ये 12 अट्ठे 96, यानी 8 चक 32, तो 8 बार जाएगा, और 8 9 72 मिनट लगे। मेरे प्यारे भाई 72 मिनट का मतलब होता है 1.2 आवर, और यही सवाल का मजा आया होगा आपको, कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरे भाई। अब बाकी की चीज भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से होता है थैंक यू आपके लिए, ठीक है। बाकी ये आपके लिए ड्रेस है, आप इसको मंगवा सकते हो फ्लिपकार्ट से, ठीक है, आप पेमेंट करके, ठीक है, और दिवाली के लिए आपको ये दिया जाता है मेरे भाई। चलो तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग चैनल पे नए हो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।